Today I am in front of you all to teach you the preposition. हम सभी जानते हैं किसी भी सेंटेंस में हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रीपोजिशन में, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो चलिए इसी का सॉल्यूशन लेके आते हैं यूट्यूब पे। इतिहास में पहली बार इतना डिटेल्स में यूट्यूब पे मैंने भी बहुत सारे वीडियो सर्च किया, लेकिन इतने डिटेल्स में एक यूजेस नहीं है। चलिए हम इस चीज को देखते हैं, क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है, जिससे हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस में बना रहे हैं ठीक है, लेकिन कब कहां, कब इन लगाना है, कब एट लगाना है, कब ऑन लगाना है, ये चीज जानना सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि इसी से बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो प्रीपोजिशन की क्लास, रिपल स्पोकन इंग्लिश प्रीपोजिशन की क्लास। प्रीपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले ये चीज जानना चाहिए। देखिए, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक अवयव। ये क्या करता है, संबंध को बताता है। कोई वस्तु है, वो है तो है कहां है। मान लीजिए मैंने रख दिया टेबल पे मोबाइल और मैं कह रहा हूं मोबाइल कहां है। अगर मुझे इंग्लिश में कहना है तो क्या कहूंगा मैं, द मोबाइल इज एट द टेबल, इन द टेबल और ऑन द टेबल। इन लगेगा, एट लगेगा या एट इन लगेगा, क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्या लगेगा। तो इसी चीज को सीखने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। इसमें यही चीज कह रहा है प्रीपोजिशन कि प्रीपोजिशन का यूज हम वहां करते हैं जब एक नाउन हो, प्रोनाउन हो या अनदर नाउन या प्रोनाउन के बीच आकर वो दोनों का संबंध बता रहा है, तब हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दोनों के बीच का संबंध बताना है। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, ये मेरे हाथ पे है, ये मान लीजिए ये टेबल है, इसके ऊपर मैंने रखा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन लगेगा। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों के बीच को रिलेशन जोड़ना है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। ये जो रिमोट है वो टेबल पर है, एट लगेगा, इन लगेगा या ऑन लगेगा, क्या लगेगा, इस चीज को सीखते हैं। देखिए जैसे यहाँ सेंटेंस दिया है, मोबाइल टेबल पे है, द मोबाइल इज ऑन द टेबल, तो ऑन का यूज हुआ। ये क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंसेस, यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है, ये दोनों के बीच आकर उन दोनों का संबंध बताना है। वह कुएं में गिर गया, he fell into the well। into भी एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज हुआ है दोनों चीजों को जोड़ने के लिए कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। वह मुझसे दूर है, he is away from me। अवे क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, ये भी बताता है कि वो मुझसे दूर है। प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज हो रहा है, ये दोनों के बीच में आकर इन दोनों का रिलेशन बता रहा है। तो सिंपली समझे तो संबंध सूचक अवयव, सिर्फ ये इसका काम क्या होता है, संबंध को बताना। दोनों नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, ये दो के बीच में आकर ये दोनों का सेंटेंस में क्या रिलेशन है, इस चीज को बताने का काम करता है प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन में सबसे पहला चीज होता है एक्ट। प्रीपोजिशन में सबसे पहला यूज होता है यूज ऑफ एट। एट का यूज हम कहां करते हैं और कब करते हैं, किसके साथ करते हैं, कौन कौन सा सिचुएशन होते हैं जहां पे एट का यूज किया जाता है। देखिए पहला वर्ड, पहला चीज कह रहा है कि इसमें ये चीज कह रहा है, रूल नंबर 1 कह रहा है, एट का प्रयोग छोटे स्थान, मतलब जो छोटा जगह है, छोटा कोई प्लेस है, उसके लिए हम लोग मे के अर्थ में करते हैं। मे का सेंस आए, हिंदी अगर सेंटेंस लिखे हैं तो मे का सेंस आना चाहिए, मे का अर्थ निकलना चाहिए, साथ में वो चीज छोटा होना चाहिए, उसका जो एरिया है वो छोटा होना चाहिए। तो उस सेंस में भी हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे माई ब्रदर लिव्स एट हरपुर। हरपुर एक गांव है गोपाल में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हे माई ब्रदर लिव्स एट हरपुर, मेरा जो भाई है वो हरपुर में रहता है। तो ये एक छोटा सा गांव है, इसके लिए हम लोगों ने एट का यूज किया। फिर है आई लिव एट VIP मोहल्ला। आपके गांव शहर में कोई ना कोई मोहल्ला होगा, उसको भी डिनोट करना हो या उसको बतलाना हो तो एट से बताते हैं, आई लिव एट VIP मोहल्ला, मैं VIP मोहल्ले में रहता हूँ। माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट मीरगंज। जो भी छोटा शहर हो, मोहल्ला हो, गांव हो, कस्बा हो, उस चीज के बताने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। एट का यूज करते हैं मे के अर्थ में, मे का अर्थ निकलेगा और उसमें एट का यूज करते हैं।
माय ब्रदर लिव्स एट हरपुर, मेरा भाई हरपुर में रहता है। तो हरपुर छोटा सा गांव हो गया, कस्बा हो गया, ठीक है, इस चीज के लिए यूज करते हैं। जब भी कोई छोटा सा जगह हो, छोटा सा स्पेस हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एड का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 2 कहता है नीचे दिए गए हुए जितने सेंटेंस, जितने वर्ड्स हैं, इनके साथ क्या किस लिए यूज होता है? लक्ष्य को दिखाने के, लक्ष्य के कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। शाउट एट, किसी पे चिल्लाना हो तो किसी को दर्शा दिया गया कि ये आपका एम है, ये एक यहाँ पे पॉइंटर दे दिया गया और ये एम है, इसी पे आपको निशाना लगाना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? लक्ष्य बन जाएगा। एम यहाँ पे, यहीं पे आपको कुछ करना है, तो वहां पे उस सेंस में भी हम लोग एड का यूज करते हैं। जैसे लुक एट, किसी चीज पे बता दिया कि वहीं देखना है, लुक एट टीवी, टीवी पर देखो। तो ये छोटा सा एरिया भी हो गया, प्लस आपका लक्ष्य बन गया कि इसी पे देखना है और कहीं मेरा आई कॉन्टेक्ट नहीं जाना चाहिए, उस सेंटेंस भी यूज करते हैं। एम एट, बाइट एट, साउट एट, ग्रम्बल एट, मॉक एट, किक एट, ब्रॉल एट, ठीक है। मतलब यहाँ यही समझिए कि एड का दूसरा नंबर रूल कहता है कि जब किसी चीज पे आपको लक्ष्य निर्धारित करके दे दिया गया हो, कोई चीज पे लक्ष्य बना दिया गया हो, उस सेंस में हम लोग एड का यूज करते हैं रूल नंबर 2 के हिसाब से। अब आता है रूल नंबर 3 में कहता है एड का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं, या तो वहां से सेंस निकल रहा हो, में या पर के अर्थ में, या तो वहां ये सेंस निकले कि कोई निश्चित समय की बात हो रही है, निश्चित फिक्स टाइमिंग की बात हो रही है, या वहां सेंस निकल रहा हो में या पर और टाइम को डिनोट कर रहा हो, तो वहां पे हम लोग एड का यूज करते हैं। मतलब सिंपली कहा जाए तो फिक्स टाइम के लिए हम लोग एड का यूज करते हैं। जैसे वह सुबह 5 बजे जाएगा, वह सुबह 5 बजे पहुंचेगा, ठीक है, या जाएगा, कोई भी सेंस दे सकते हैं। तो ही विल रीच एट 5 AM। ये क्या हुआ? 5 AM आपका निश्चित समय हो गया, सुबह के 5 बजे, तो यहाँ पे एड का यूज करेंगे। फिर वह सुबह 6 बजे आएगा, he will come at 6 o'clock, और सुबह 6 बजे, जो भी आपका फिक्स टाइमिंग होगा, जो भी फिक्स टाइम होगा, 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इन लोगों के पहले हम लोग एड का यूज करते हैं रूल नंबर 3 के हिसाब से। रूल नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग एड का यूज करते हैं, जैसे एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द प्लेटफॉर्म, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट द बस स्टेशन। ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ भी हम लोग एड का यूज करते हैं। कॉपी पेन ले लें और इसको लिखते रहें। लिखेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि ये चीज आपको याद होगा, लिखने से याद होगा, वीडियो देखने से याद नहीं होगा, इसको लिखना जरूरी है। तो आई होप कि आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठे होंगे और आप लिख भी रहे होंगे। थैंक यू। रूल नंबर 5 के हिसाब से देखिए, तो भी कुछ समय को बताने वाले शब्द हैं, उनके साथ भी एड का यूज करते हैं। एड का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले भी होता है। समय सूचक जो समय को भी बताते हैं, उनके साथ भी यूज होता है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ एक वर्ड लिखा होगा एट नाइट। एट नाइट भी होता है और इन द नाइट भी होता है, दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। देखिए ये समय सूचक बता रहे हैं, ये समय को बताते हैं, तो इनके साथ भी एट का यूज करते हैं, जैसे एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक, एट ट्यूबलाइट। ये सारे वर्ड भी हैं जो क्या बताते हैं? समय को बताते हैं, इनके साथ भी एट का प्रयोग किया। रूल नंबर 6, इसमें भी एड का ही प्रयोग है। एड का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले किया जाता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ एड का प्रयोग होता है। एट दिस मूवमेंट, इसी क्षण, एट द बेड टाइम, सोने के समय, एट द जेस्टर, एट द हावर, एट द ईस्टर, एट द क्रिसमस। ये ईस्टर आपका एक समय है, क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसके पहले हम लोग एड का यूज करते हैं, बाकी सब के साथ इन का यूज करते हैं, इन दिवाली, इन छठ, इन होली, इस तरह से। लेकिन क्रिसमस के साथ हम लोग एड का यूज करते हैं। अब यहां देखिए, ये किस किस चीजों को बताता है? एड किस चीज को?
कीमत, दर या चाल, इन दूरी को एवरेट करने के लिए हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। ऐड क्या क्या बता देगा? दर बताएगा, कोई चीज किस रेट पे चलता है, या किसी चीज का कीमत बताने के लिए भी ऐड का यूज करते हैं, या किसी चाल की दूरी या स्पीड को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क सेल्स एट 20 रुपीज ए लीटर, दूध 22 रुपए लीटर बेचा जाता है। अब बेचा जाता है, ये रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, ये रिटेल प्राइस है, लेकिन आप कहीं 20 रुपए में खरीदते होंगे, कुछ बच्चे 11 रुपए में खरीदते होंगे, कुछ बच्चे 22 रुपए में खरीदते होंगे, डजंट मैटर। लेकिन एक फिक्स अमाउंट बता दिया गया है कि ये 22 रुपए में बिकता है, इसका एक दर है, ठीक है, एक रेट है। इसी तरह से ही गॉट दैट बुक एट रेस 200, तो उसने क्या बताया? कीमत को बताया। जो किताब है वो कितने का है? 200 का है। यस, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर एन आवर, ये क्या बता रहा है? चाल की दूरी, स्पीड को बताता है। जो मोटरसाइकिल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। देखिए, एड रूल नंबर 1 नंबर, एड का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन, मतलब अस्थायी कार्यों के लिए किया जाता है। जो भी अस्थायी कार्य है, जो कि टेम्परेरी हम वो कार्य को कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी एक्शन के लिए भी हम लोग एड का यूज करते हैं। जैसे ही इज एट वर्क, वह काम पर है, या ही इज वर्किंग नाउ। अर्थ यही निकल रहा है, लेकिन बोलने का तरीका, लिखने का तरीका बदल गया है, बस इसका प्रीपोजिशन लगा दिया गया। ही इज एट वर्क, शी इज प्लेइंग एंड, वो अभी खेल रही है, उसको हमने प्रीपोजिशन के साथ बना दिया। शी इज एट प्ले, वो खेल रही है। इस सेंस में हम लोग इसका यूज किया। तो एड का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन, बस अस्थायी कार्यों के लिए हम लोग करते हैं। जैसे यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या यू आर एट माई वीडियो, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। इस सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं एड का, टेम्परेरी एक्शन के लिए। रूल नंबर 9 कहता है एड का प्रयोग उम्र, उम्र मीन्स एज, स्टेज, स्टेज मतलब चरण को एवेट करने वाले शब्दों के लिए करते हैं। जो भी वर्ड्स एज या स्टेज को बताते हैं, उससे पहले भी हम लोग एड का यूज करते हैं। मेरे दादाजी की मेरे दादाजी का 60 वर्षों की आयु में निधन हो गया, मतलब देहांत हो गया। माय ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, तो ये क्या बताएगा? 60 वर्ष की एज में, तो ये क्या बता रहा है? एज या उम्र को बता रहा है। मैंने 25 की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। जब मैं 25 का था तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मेरा स्टेज है। क्यों? क्योंकि मेरा एज चल भी रहा है। 25 के बाद मेरा 26 भी हुआ, 27 भी हुआ, 28 भी हुआ, मेरा स्टेज चल रहा है और इनका एज खत्म हो गया। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी हम लोग करते हैं, एज का भी और स्टेज के लिए भी यूज करते हैं। उम्र के और चरण के साथ भी हम लोग एड का यूज करते हैं, रूल नंबर 9 के हिसाब से। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ इन। इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।